रहीम। अब देखिए, अब हमने डिस्कस करना है डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर। इसका मतलब क्या होता है, क्या डिस्कस करना है? डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर। डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर सिंपल टॉपिक है जी। इसके लिए आपने एक वेक्टर वी लेना होता है। मान लो कि मैंने एक वेक्टर वी लिया जिसकी तीन कंपोनेंट है v1i प्लस v2j प्लस v3k। अब आपने एक और वेक्टर लेना है जिसको डेल्टा बोलते हैं। इसके तीन कंपोनेंट होंगे, पार्शियल बाई पार्शियल xi प्लस पार्शियल बाई पार्शियल yj प्लस पार्शियल बाई पार्शियल zk। अब क्या करेंगे, जब आप डाइवर्जेंस को डिस्कस करेंगे तो डेल्टा को डॉट प्रोडक्ट करेंगे वेक्टर v से। डेल्टा की वैल्यू है पार्शियल बाई पार्शियल xi प्लस पार्शियल बाई पार्शियल yj प्लस पार्शियल बाई पार्शियल zk। इनटू में वो वेक्टर होगा। वेक्टर क्या है? v1i प्लस v2j प्लस v3k। अब आपने करना क्या है? अब आपने सिंपल ये करना होता है कि सिंपल आई को आई के साथ, जे को जे के साथ डॉट प्रोडक्ट करना होता है, यानी डेल्टा डॉट वी। फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट क्लास के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा, यानी पार्शियल बाई पार्शियल एक्स वी के ऊपर अप्लाई होगा आई डॉट आई से वन। इस तरह ये भी सेकंड कंपोनेंट के ऊपर अप्लाई होगा v1, v2 के नीचे y प्लस पार्शियल बाई पार्शियल z v3। इसको बोलते हैं डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर। अब देखिए एग्जांपल 1 की सोल्यूशन देखें। आपको वेक्टर v की वैल्यू गिवन है, क्या गिवन है? y i गिवन है। आपने शो करना है कि ये इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड की वेलोसिटी है। अब इनकम्प्रेसिबल के लिए मैं आपको सबसे पहले टारगेट दूंगा कि इनकम्प्रेसिबल के टारगेट क्या होगा। इनकम्प्रेसिबल का सिंपल टारगेट ये होगा कि आप डेल्टा डॉट वी का रिजल्ट अगर जीरो के बराबर कर दे, अगर ये रिजल्ट जीरो के बराबर हो जाए तब जो फ्लूइड होगी वो इनकम्प्रेसिबल होगी। तो चलो देखते हैं जी। पहले इसके लिए डेल्टा लेते हैं। डेल्टा मतलब होता है पार्शियल बाई पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल बाई पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल बाई पार्शियल जी के। अब आपने डॉट प्रोडक्ट करना है इसका वेक्टर के साथ। डेल्टा की वैल्यू होगी पार्शियल बाई पार्शियल एक्स आई पार्शियल बाई पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल बाई पार्शियल जी के। अब अगर आप इस वेक्टर को देखिए, इस वेक्टर का एक ही कंपोनेंट है, इसके सारे कंपोनेंट लिखोगे 0j 0k। तो डेल्टा डॉट वी इक्वल टू, अब देखिए इसका विद रिस्पेक्ट टू y का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव 0i, इसका y से 0 है तो ये 0j होगा, और इसको सिंपल इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो ये 0k होगा। अब देखिए ये जो रिजल्ट है इसका जो डॉट प्रोडक्ट सॉरी आई डॉट आई सी वन, जे डॉट जे सी बी वन, के डॉट के सी बी वन, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 0। तो इसका मतलब ये बना कि हैंस द फ्लो विद वेक्टर विद वेलोसिटी वेक्टर, हैंस द फ्लो जो फ्लो है विद वेलोसिटी वेक्टर इज इनकम्प्रेसिबल। वेलोसिटी क्या है? इनकम्प्रेसिबल है। यहाँ तक आपको पॉइंट बिल्कुल क्लियर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट टारगेट के ऊपर। तो इसकी सोल्यूशन देखिए, एग्जाम्पल 2 की सोल्यूशन देखिए। आपको वेलोसिटी गिवन है, वेलोसिटी की वैल्यू है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के। अब आपका टारगेट क्या है कि ये जो वेलोसिटी है ये किसकी वेलोसिटी है? कंप्रेसिबल फ्लूइड की वेलोसिटी है। कौन सी फ्लूइड की? कंप्रेसिबल फ्लूइड की। तो हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास डेल्टा डॉट वी की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तब कंप्रेसिबल फ्लूइड की वेलोसिटी होगी। तो देखते हैं डेल्टा डॉट वी बराबर है, डेल्टा की वैल्यू पार्शियल बाई पार्शियल एक्स आई पार्शियल बाई पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल बाई पार्शियल जी के। इनटू में वी होगा, वी की वैल्यू यहाँ पे आपको नजर आ रही है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के। अब देखिए डेल्टा डॉट वी बराबर होगा, अब देखिए पार्शियल बाई पार्शियल एक्स, यानी पार्शियल एक्स के नीचे पार्शियल एक्स आई डॉट आई जे जे के ऊपर अप्लाई होता है, पार्शियल बाई पार्शियल वाई जे डॉट जे प्लस पार्शियल बाई पार्शियल जी के डॉट के होगा। तो डेल्टा डॉट वी बराबर है, ये दोनों कैंसिल आई डॉट आई से 1, ये दोनों कैंसिल जे डॉट जे से 1, ये दोनों कैंसिल के डॉट के से 1। तो डेल्टा डॉट वी बराबर है 3। क्या ये 0 के बराबर है? नो। तो ये कौन सी फ्लूइड होगी? कंप्रेसिबल फ्लूइड होगी। सो सिंपल सा टारगेट था, हमने अचीव किया। अक्सर क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट टारगेट के ऊपर। अब देखते जाइए, अब हम एक और टॉपिक को डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक का बड़ा सिंपल सा नाम है कर्ल ऑफ अ वेक्टर। कर्ल ऑफ अ वेक्टर क्या होता है? इसके लिए आपने एक वेक्टर वी लेना होता है। वेक्टर वी के तीन कंपोनेंट लेते हैं, v1i प्लस ये v1i होगा प्लस v2j होगा प्लस v3k होगा। फिर आपने डेल्टा लेना होता है। डेल्टा के तीन कंपोनेंट लेंगे, पार्शियल बाई पार्शियल एक्स आई पार्शियल बाई पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल बाई पार्शियल जी के। अब आप क्या करोगे कि डेल्टा वेक्टर को वेक्टर वी के साथ क्रॉस करोगे तो इससे बनेगा कर्ल। अब कर्ल का क्या फार्मूला होगा, अब इसके मुतालिक आते हैं। बस आपने ये डिटर्मिनेंट लेना है, ऊपर आई जे के लेना है, और यहाँ पे डेल्टा के कंपोनेंट यानी पार्शियल बाई पार्शियल एक्स पार्शियल बाई पार्शियल वाई पार्शियल बाई पार्शियल जी। नेक्स्ट वी के कंपोनेंट v1i v2j यानी v3। अब आपने इस डिटर्मिनेंट को ओपन करना है। तो डेल्टा क्रॉस वी वेक्टर बराबर है
आई, पहले आई को उठा लोगे जिस रो में है, यानी ये रो और ये कॉलम डिलीट होगा। डिटर्मिनेंट में 2x2 का मैट्रिक, पार्शियल बाई पार्शियल वाई, पार्शियल बाई पार्शियल जी, V2 और V3 आएगा। फिर फर्स्ट प्लस होता है, सेकंड माइनस, फिर थर्ड प्लस, फिर माइनस जे। अब आप देखोगे नेक्स्ट थर्ड सेकंड कंपोनेंट लोगे। अब देखिए ये रो डिलीट और ये कॉलम डिलीट, तो पार्शियल बाई पार्शियल एक्स, पार्शियल बाई पार्शियल जी, यहाँ पे V1 वहाँ पे V3, फिर प्लस के, फिर फर्स्ट रो डिलीट थर्ड कॉलम डिलीट, तो पार्शियल बाई पार्शियल एक्स, पार्शियल बाई पार्शियल वाई, V1 और V2। तो डेल्टा क्रॉस V वेक्टर बराबर हैं। अब इन दोनों को मल्टीप्लाइड कर दो और दरमियान में माइनस कर दो, यानी पार्शियल V3 के नीचे पार्शियल वाई माइनस पार्शियल V2 के नीचे Z, फिर माइनस जे। इन दोनों को मल्टीप्लाइड कर दो, दरमियान में माइनस, पार्शियल V3 के नीचे x माइनस पार्शियल V1 के नीचे Z, फिर प्लस के, पार्शियल V2 के नीचे x माइनस पार्शियल V1 के नीचे y। इसको बोलते हैं कर्ल ऑफ अ वेक्टर। अब क्या डिस्कस करेंगे, अब कुछ एग्जांपल डिस्कस करेंगे सर। अब देखते जाइए। अब एयर रोटेशनल और रोटेशनल्स क्या होता है, पहले इसको सीखे। अब देखिए, जब डेल्टा क्रॉस V के वेक्टर के साथ मल्टीप्लाइड हो जाए, इसका रिजल्ट 0 के बराबर हो जाए, तो यहाँ पे केस क्या होगा, एयर रोटेशनल होगा। तो ये होता है एयर रोटेशनल। अगर डेल्टा V के साथ मल्टी क्रॉस हो जाए, रिजल्ट 0 के बराबर ना हो, तो ये केस होता है रोटेशनल का। आई थिंक इट्स ओके। अब अपने एग्जाम्पल के ऊपर आते हैं। अब कहते हैं आपको वेक्टर V गिवन है, वेक्टर V की वैल्यू आपको गिवन है y माइनस 2x, 0। कहते हैं कि आप शो करें कि रोटेशनल की बात हो रही है या एयर रोटेशनल की बात हो रही है। तो हमने सिंपल क्या करना है, हमने सिंपल कर्ल को फाइंड करना होता है। तो डेल्टा क्रॉस V बराबर है, अब आपका ये डिटर्मिनेंट हो गया, ऊपर लिखोगे i j k, नीचे डेल्टा के कंपोनेंट लिखोगे पार्शियल बाई पार्शियल x, पार्शियल बाई पार्शियल y, पार्शियल बाई पार्शियल z, और फिर y लेंगे नीचे माइनस 2x और 0। तो डेल्टा क्रॉस V बराबर है, अब आपने i उठा लेना है, ये रो डिलीट और ये कॉलम डिलीट होगा, तो पार्शियल बाई पार्शियल y, पार्शियल बाई पार्शियल z, माइनस 2x, 0 माइनस j। यहाँ तक क्लियर होगा। अब ये रो डिलीट और सेकंड कॉलम डिलीट, पार्शियल बाई पार्शियल x, पार्शियल बाई पार्शियल z, यहाँ पे y, यहाँ पे 0, प्लस के। अब देखिए पार्शियल बाई पार्शियल x, पार्शियल बाई पार्शियल y, y माइनस 2x। अब आगे देखें, आगे क्या होगा, डेल्टा क्रॉस V बराबर है I, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड और दरमियान में माइनस, तो जब 0 इसके ऊपर अप्लाई होगा तो 0। अगर इसकी विद रिस्पेक्ट टू Z इस माइनस 2x की डेरिवेटिव ली जाए तो ये भी 0 हो जाता है। ठीक हो गया। ये जब इसके साथ इसकी 0 के ऊपर अप्लाई हो जाए तो इसकी डेरिवेटिव 0। अब देखिए ये Z के विद रिस्पेक्ट टू Y डेरिवेटिव, ये भी 0, प्लस के अपनी जगह। अब अगर इसकी विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव माइनस 2x के विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव माइनस 2, इसकी विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव माइनस 1, यानी 1 माइनस तो फॉर्मूले से आता है। तो डेल्टा क्रॉस V बराबर है, ये भी 0, ये भी 0, तो इससे सिंपल माइनस 3k आ जाता है। अगर आप इसका रिजल्ट देखिए, ये 0 की इक्वल नहीं है। जब डेल्टा क्रॉस V का रिजल्ट 0 के बराबर ना हो तो ये कौन सा फ्लूइड होगा, आई थिंक एयर रोटेशनल फ्लूइड होगा, एयर रोटेशनल फ्लूइड। क्योंकि हमने ऊपर बात यही कही है कि जब डेल्टा क्रॉस V का रिजल्ट 0, रोटेशनल, सॉरी एयर रोटेशनल नहीं बल्कि रोटेशनल होगा। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन क्या होगा। अब देखिए, अब हम डिस्कस करेंगे टेंजेंट प्लेन एंड नॉर्मल प्लेन। अब देखिए सबसे पहले बात आती है, ये आपने एक इक्वेशन लिया, f ऑफ ये 3 वेरिएबल फंक्शन का इक्वेशन है, f x y z इक्वल टू c, और कोई भी पॉइंट है यहाँ पे p नॉट हम लेते हैं, x नॉट, y नॉट, z नॉट। तो सबसे पहले बात करते हैं टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन क्या होगी। अब देखिए, आपने पार्शियल डेरिवेटिव लेनी है विद रिस्पेक्ट टू x, फिर आपने उसमें पॉइंट p नॉट पुट करना है और साइड पे लिखना है x माइनस x नॉट। फिर आपने इस फंक्शन की डेरिवेटिव लेनी है विद रिस्पेक्ट टू y, फिर आपने उसमें पॉइंट पुट करना है p नॉट और साथ में लेना है y माइनस y नॉट। फिर आपने प्लस लेना है f की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z, p नॉट पुट करना है और z माइनस z नॉट होगा और होल किसकी इक्वल होगा, 0। यहाँ तक तो पॉइंट क्लियर होगा। अब आते हैं नॉर्मल लाइन के ऊपर। किसके ऊपर आते हैं जी, नॉर्मल लाइन के ऊपर आते हैं जी। तो नॉर्मल लाइन क्या होता है, नॉर्मल लाइन असल में 3 तरह के नॉर्मल लाइन आपके सामने आते हैं। यानी नॉर्मल लाइन के कंपोनेंट किस तरह होते हैं, एक x होता है, x इक्वल होता है x नॉट प्लस f की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, फिर पॉइंट पुट करोगी p नॉट और साइड पे डॉट होगा t, यानी t हो इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा। फिर अगर y की बात की जाए तो y इक्वल होता है y नॉट, फिर पार्शियल डेरिवेटिव y, p नॉट उसमें पुट करोगे, साइड पे होगा t, फिर इस तरह z होगा z नॉट प्लस पार्शियल f की विद रिस्पेक्ट टू z, p नॉट को पुट करोगे विद और साथ में होगा t। अब एग्जाम्पल से ये चीज़ हमें क्लियर होगी। तो चलो जी इसके एग्जाम्पल के ऊपर आते हैं। अब हमने इस एग्जाम्पल को कवर करना है, ये आपके सामने एक एग्जाम्पल आ रहा है, इस एग्जाम्पल को क्या करते हैं, कवर करते हैं। तो इस एग्जाम्पल को किस तरह कवर करेंगे वो देखें। तो सोल्यूशन देखें, सोल्यूशन इसका बड़ा सिंपल है जी। f ऑफ x y z की वैल्यू आपको गिवन हो गई,
क्या गिवन है जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी का स्क्वायर इक्वल टू क्या है 3 है। और पॉइंट क्या है, पी नॉट की वैल्यू गिवन है 1 1 और 1। तो सबसे पहले जाते हैं जी टेंजेंट प्लेन, हमने टेंजेंट प्लेन और नॉर्मल लाइन को डिस्कस करना है। तो हम सबसे पहले टेंजेंट प्लेन को डिस्कस करेंगे। ये हमारा होगा टेंजेंट प्लेन। टेंजेंट प्लेन किसकी इक्वल होता है, यानी एफ को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेट करोगे, पॉइंट पी नॉट पुट करोगे एक्स माइनस एक्स नॉट, फिर एफ को विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेट करोगे, पॉइंट पुट करोगे पी नॉट, साइड पे होगा वाई माइनस वाई नॉट, फिर एफ को डेरिवेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू जी, पॉइंट पुट करोगे पी नॉट, जी माइनस जी नॉट इक्वल टू होगा 0। अब इसकी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्या लेंगे, पहले इसकी विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेंगे तो इधर एक्स आएगा, एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव तो 2x होती है, बकाया 0 हो जाते हैं। तो अब अगर आप पॉइंट सिर्फ आपने x को पुट करना होता है, x की जगह आप पुट करोगे 1, तो एफ ऑफ x1 की वैल्यू आएगी 2। फिर आपने एफ ऑफ y को फाइंड करेंगे तो इसकी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे, इसकी डेरिवेटिव 0 हो जाती है। तो एफ ऑफ y बराबर है एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव 0, जी स्क्वायर की डेरिवेटिव, इसकी डेरिवेटिव हो जाएगी 2y, और y की जगह आपने ये पॉइंट पुट करना है, 3 की डेरिवेटिव वैसे भी 0 हो जाती है। तो एफ ऑफ y की वैल्यू आएगी 2। यहाँ तक पॉइंट क्लियर होगा। फिर आपने f की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z लेनी होती है, तो वो आ जाएगी 2z, और आपने पॉइंट भी पुट करना होता है तो इसकी वैल्यू हो जाती है 2। अब यहाँ तक पॉइंट तो क्लियर हो गया। अब आपने ये सारी वैल्यू मान लो, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए एक्स नॉट की वैल्यू आपको गिवन है, ये एक्स नॉट 1 है, वाई नॉट की वैल्यू भी 1 है, जी नॉट की वैल्यू भी 1 है। बस ये सारी वैल्यू क्या करनी है, आपने जस्ट प्लग करनी है। तो हम इस इक्वेशन को वापस लेते हैं। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 2, एक्स माइनस एक्स नॉट यानी एक्स माइनस 1, एफ ऑफ वाई की वैल्यू 2, वाई माइनस वाई नॉट यानी वाई माइनस 1, और फिर ये 2 जी माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इन सारों से आप 2 को कॉमन भी कर सकते हैं, तो एक्स माइनस 1 वाई माइनस 1 प्लस जी माइनस 1 इक्वल टू 0। अब 2 से डिवाइड करोगे तो -1 तो ये एक्स प्लस वाई प्लस जी माइनस 3 इक्वल टू 0। तो सिंपल सा टारगेट आएगा एक्स प्लस वाई प्लस जी इक्वल टू 3। अब आपने नॉर्मल लाइन को डिस्कस करना है। किस चीज़ को डिस्कस करेंगे, नॉर्मल लाइन को। तो नॉर्मल लाइन सर क्या होता है, तो नॉर्मल लाइन तो ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ। अब हम डिस्कस करेंगे इसका नॉर्मल लाइन। नॉर्मल लाइन सर क्या होगा इसका, तो नॉर्मल लाइन सर क्या होता है, अगर आपको याद हो, इसमें x की वैल्यू बराबर थी एक्स नॉट प्लस एफ ऑफ एक्स एट पी नॉट, और साइड पे था t, y इक्वल था वाई नॉट प्लस एफ ऑफ वाई एट पॉइंट पी नॉट t, और z बराबर था जी नॉट प्लस एफ ऑफ z पॉइंट था पी नॉट डॉट टी। अब बस पहले इसमें पुटिंग करेंगे, x बराबर होगा एक्स नॉट की वैल्यू तो आपको पता है 1, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 2 तो साथ में t, वाई नॉट की वैल्यू 1, एफ ऑफ वाई की वैल्यू 2 साथ में t, z इक्वल टू जी नॉट की वैल्यू 1 प्लस एफ ऑफ जी की वैल्यू 2 साथ में t। तो ये आपका क्या आ जाएगा, नॉर्मल लाइन आएगा। आई थिंक इट्स। अब देखिए सबसे पहले इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे 2 तरह के टेस्ट होते हैं। एक फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट होता है लोकल एक्सट्रीम वैल्यू के लिए। यहाँ पे लोकल एक्सट्रीम से मुराद ये होगा कि हम जब लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम को फाइंड करेंगे किसी भी फंक्शन के लिए, तो हम 2 तरह के टेस्ट यूज़ करते हैं। एक फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज़ करते हैं, एक सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज़ करते हैं। तो असल में होता क्या है, असल में ये होता है while the interior point a or b of its domain and the first partial derivative exists। अच्छा, तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव लेना होता है, फिर उसमें वो पॉइंट पुट करेंगे, फिर आपने सेकंड डेरिवेटिव लेना होता है, फिर आपने उसमें वो डेरिवेटिव क्या करेंगे, पुट कर देंगे। ठीक हो गया जी। यानी सिंपल आपने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में क्या करना होता है, अगर मैं इसको एज अ पॉइंट ले लूँ, आपने फर्स्ट, आपके पास एक कर्व है एफ ऑफ एक्स वाई, इसके आपने फर्स्ट डेरिवेटिव लेनी है, फिर आपने उसमें वो पॉइंट पुट करना है, जो पॉइंट आपको गिवन होगा उसको 0 के बराबर करोगे, फिर आपको f को विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लेंगे, फिर आप इसमें a b को पुट करेंगे, और ये सारे के सारी वैल्यू किसके बराबर करेंगे, 0 की वैल्यू के बराबर। इसमें और डिस्कशन आ जाती है। ये असल में नॉर्मली यूज़ होता है जब आप क्या फाइंड कर रहे हो, जब आप फाइंड कर रहे हो किस चीज़ की बात हो रही हो, मेरे कहने का मतलब है जब आप बात कर रहे हो क्रिटिकल पॉइंट, ये बेसिकली हम क्रिटिकल पॉइंट उससे फाइंड करते हैं। अब देखिए आगे क्या होगा, आगे आपने कुछ सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की जब बात होगी, जब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की बात होगी, तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है, पहले इस चीज़ को वाज़ेह कर देते हैं। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में हम करेंगे क्या, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में आप ये करोगे कि पहले आप फर्स्ट पॉइंट इसका, अगर मैक्सिमम की बात हो रही हो, यानी अगर लोकल मैक्स की बात हो रही हो, एल डॉट की बात, एल डॉट मैक्स यानी लोकल मैक्सिमम की बात अगर हो रही हो एट पॉइंट ए बी के ऊपर, तो आप करेंगे क्या कि आप f को डबल डिराइवेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, अगर वो लेस देन 0 हो, और एंड और साथ में ये कंडीशन हो कि डबल x डबल y का प्रोडक्ट माइनस एफ ऑफ एक्स वाई इसका होल स्क्वायर अगर ग्रेटर देन 0 आ जाए, तो इसका मतलब ये होगा देन f विल बी, तो f जो होगा वो विल बी लोकल मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमम एट पॉइंट a कामा b के ऊपर। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया सर? तो ये था पॉइंट। अच्छा अब देखें, अब सेकंड पॉइंट क्या था, अगर लोकल मिनिमा की बात हो रही हो, यानी लोकल मिनिमम की बात जब हो रही हो एट पॉइंट ए कॉमा बी के ऊपर, तब आप क्या करोगे, तब आप डबल एक्स लोगे फंक्शन का, वो ग्रेटर अगर देन 0
और साथ में ये कंडीशन भी आप सेटिस्फाइड कर दे, डबल एक्स डॉट डबल वाई माइनस एफ ऑफ एक्स वाई का होल स्क्वायर वो अगर ग्रेटर देन 0 हो जाए, देन एफ विल बी, तो जो एफ होगा विल बी लोकल मिनिमा एट पॉइंट ए कामा बी के ऊपर। अब सेडल पॉइंट क्या होता है या साइडल पॉइंट क्या होता है? अगर सब बात की जाए सेडल पॉइंट की, सेडल पॉइंट ए बी के ऊपर का क्या केस होता है? यहां पे क्या होता है, एट ए कॉमा बी के ऊपर। बस आपने ये पॉइंट नोट करेंगे, जब क्वेश्चन करेंगे तो ये सब कुछ क्लियर होगा। अगर डबल एक्स और डबल वाई का प्रोडक्ट माइनस एफ ऑफ एक्स वाई का होल स्क्वायर वो लेस देन 0 किसी ए पॉइंट ए बी के ऊपर, तब सेडल पॉइंट की बात होगी। अगर केस कब फेल होगा? अगर 4वां बात की जाए, अगर डबल एक्स डबल वाई माइनस एफ ऑफ एक्स वाई का होल स्क्वायर वो इक्वल टू 0 होगा, तब केस फेल होगा, यानी नो मैक्सिमा और नो मिनिमा की बात होगी। यहां तक तो आपको सब पॉइंट क्या होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। अब आप आगे देखते जाइए, आगे